आपकी ये नस्बी शान जो है इस हद तक है कि गिलान में शदीद कहत पड़ गया, शदीद कहत। फ़ातल मशाइख़ु अला दारिश शेख़तु उम्मे मोहम्मद आयशा अम्मतु शेख अब्दुल कादिर जीली रज़ी अल्लाह ताला। मशाइख जो गिलान के बुजुर्ग थे, जो सालिहीन थे, सब के सब पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला की फुफी हजरत उम्मे मोहम्मद आयशा रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे पर आ गए और सब ने कहा कि भाई बहुत ज्यादा कहत है, फलम यस्कू पानी पीने के लिए नहीं है, बसअलूहुल इस्तिस्क़ा लहुम, हम यहाँ आपसे इल्तिजा करने आए हैं कि आप अल्लाह के हुजूर दुआ करें कि अल्लाह बारिश अता फरमा दे। कितनी अजमत है इस घराने की। और बीबी साहबा ने भी हद कर दी। फ़कामत राहिबतन फी बैतिहा व कनस्तुल अर्द, आप फौरन उठी और झाड़ू पकड़ा, मैं अल्लाह के वलियों के न्याज मंदानियों पे कुर्बान जाऊं। अल्लाह ने अजमत अपने औलिया को ये अता फरमाई है। आप उठी और झाड़ू ऐसे अपने सेन में फिरा, लोग सब हैरान हैं। जब आपने झाड़ू फेर लिया तब हाथ उठा के कहा, या रब्बी अना कनस्तु अंता फर्शा अंता, मौला मैंने झाड़ू दे दिया, पानी तू छिड़का दे। फलम यबअसु इल्ला साअतिन कस्समा का वाहिल कुर्ब फलम्मा रजऊ इल्ला मतरतिस समा। कहते हैं आपने जैसे ही हाथ नीचे किए उसी वक्त पानी की छींटें सेहन पर बरस पड़ी। लोग खुश्क साली में आपके दरवाजे पर आए थे, बरसती हुई बारिशों में अपने घरों को लौट गए। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला, ऐसा खूबसूरत हसब नसब, अल्लाह ताला ने आपको बड़े औसाफ से नवाजा। अगर कोई शख्स हमसे पूछे कि आप 11वीं की महफिल क्यों सजाते हैं, हर वक्त पीर साहब का जिक्र क्यों करते हैं, मैंने तो आपको पहले बता दिया कि जिक्र के बदले तो जिक्र का वादा है, लेकिन कोई पूछ ही ले तो हमें ये बात आज तक समझ में नहीं आई। अल्लाह ताला ने उनको जो मकाम अता फरमाया, मैंने हसब नसब के लिहाज से देखें, हसनी हुसैनी सैयद है, ऐसी हस्ती का जिक्र नहीं करना चाहिए। एक वसफ हो गया, मादरजाद वली हैं। मता अलिम तो अन्ना का वलीयुन, आपसे पूछा गया कि आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं। आपने फरमाया कुन्तु सगीरन फी बलदिना, मैं छोटा बच्चा था, मेरे वालिद ने मुझे मदरसे में दाखिल कर दिया। मैं जब अपने मदरसे पहुंचता तो मैं किसी कहने वाले को सुनता, लेकिन उसका चेहरा नहीं देखता था कि इफ्सहू लिवलिय्यिल्लाहि हत्ता यजलिसू, अल्लाह के वली के लिए जगह कुशादा कर दो ताकि वो बैठ जाए। जिस हस्ती की अजमतों का आलम ये हो, हम उनका जिक्र क्यों नहीं कर सकते। जिस हस्ती की अजमतों का आलम यह हो कि आप फरमाते हैं कि जब मैं बच्चा था, कुल्लमा अहममता अन अलअबा मअस्सिबियान, मेरा भी दिल करता कि मैं बच्चों के साथ खेलूं, लेकिन जब मैं खेलने के लिए निकलता तो अचानक मैं एक आवाज सुनता कि इला आईना या मुबारक फरजा फज़अन, मुझसे कहा जाता कि एक मुबारक बच्चे तू किधर जा रहा है। आप फरमाते मैं घबरा के आता और अपनी वालिदा की गोद में छुप जाता। व इन्नी अस्मउल आन हाज़ा फी खलवती, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं अब मुझे तन्हाई में उन आवाज़ों की समझ आती है कि अल्लाह ने मुझे किस लिए दुनिया में भेजा। कुन्तु फी ज़मानी मुजाहिदती इस अखज़तनी सिनतुन, मैं अपनी जवानी के दिनों में मुजाहिदा करता, मुझे ऊंग आ जाती, पुकारा जाता, माँ खलक़तुका लिन्नौम, या अब्दुल कादिर हमने तुम्हें नींद के लिए पैदा नहीं किया, कद अहबबनाका वलन तकु शैआ, जब आप कुछ भी ना थे तो हमने आपसे मोहब्बत की, अब कहीं हमसे आप गाफिल ना हो जाइए। नारा तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, शाने औलिया। अब हमसे अगर कहा जाए कि जी आप 11वीं क्यों सजाते हैं, तो ये बात मेरी समझ में नहीं आएगी
73 साल जिस हस्ती ने दीन इस्लाम के इल्म को पढ़ा और पढ़ाया, उसकी अजमतों का आलम क्या होगा। 41 साल जिस हस्ती ने हफ्ते में 3 मरतबा दर्स दिया, जिस हस्ते की अजमतों का आलम यह है कि 33 साल तक उन्होंने फतवा दिया और 33 साल तक अपने मदरसे में बच्चों को पढ़ाया, क्या हमें उनका जिक्र नहीं करना चाहिए। सियर आलामुन नुबला में इमाम ज़हबी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि हर साल 3000 तालिब इल्म आपके मदरसे से फारिग हुआ करते थे। 33 साल में 1 लाख के करीब तुलबा बनते हैं, क्या हमें उनका जिक्र नहीं करना चाहिए। इमाम शेख मुवफ़्फ़िक़ुद्दीन इब्न क़ुदामा अल-मक़दसी हम्बली दमश्की अलैहिर्रहमा फरमाते हैं 561 हिजरी जिस साल आप दुनिया से पर्दा कर गए, मैं उसी साल आपकी मुलाकात के लिए आया और मैं फिर आपके सामने बैठ गया। मिम्मन तहत इलैहि रियासत बिहा इल्मम व अमलम व हालम व इफ्ताआ। कहते हैं जब मैं आपके दरबार में आया तो मैंने देखा कि इल्म, अमल, हाल और फतावा नवीसी की तख्त पर अल्लाह ने आपको बादशाहत अता फरमाई हुई थी। काना युक्फा तालिबल इल्मी मजतमा अन गैरिही कसरत मिनल उलूम। फरमाते हैं कि पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास इतने उलूम का खजाना था कि अगर कोई तालिब इल्म आपके पास आ जाता फिर उसे सारी जिंदगी किसी और के पास जाकर इल्म की जरूरत न पड़ती थी। और एक दिन में जो हस्ती अपने मदरसे में, आज तारीख मेरा चैलेंज है, रूह जमीन की तारीख पलट के देख लें। यहां दोस्त अहबाब भी बैठे हैं, उलमाए कराम हैं जो इस बात को समझते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के मदरसों को खंगाल कर देख लें, आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि ये फलाना उस्ताद है, बहुत काबिल है, इस वास्ते ये दो इल्म पढ़ाता है। और कहीं आपको मिलेगा कि जी ये बहुत काबिल है, अपने मदरसे में 3 इल्म पढ़ाता है। और कान शेख अब्दुल कादिर जीली अलैहिर्रहमा, आप अपने मदरसे में फी कुल्ल यौमिन, हर रोज अपने मदरसे में 13 इल्म अपने तुलबा को पढ़ाया करते थे। एक दिन 13 इल्म, कैसा वकार अल्लाह ने। फिर हमें कहा जाए कि जी आप क्यों उनका जिक्र शुरू कर देते हैं। अच्छा फिर एक बात बताएं, एक हस्ती आ गई कायनात में और उन्होंने फरमाया दामिन शेख अब्दुल कादिर जीली अलैहिर्रहमा ली मुरीदी है अल्लाह यमूतु इल्ला अला तौबतिन। जिस हस्ती ने फरमा दिया कि मैं अब्दुल कादिर जमानत लेता हूं, जो मेरा मुरीद होगा ना वो क़यामत तक बगैर तौबा के नहीं मरेगा। क्यों ना जिक्र उसका सजाएं। जिन्होंने फरमाया कि अना काफिलुल मरीदी फी कुल्ली उमूरिही इला सबअतिन, फरमाया मेरा मानने वाला मुरीद होगा ना तो मैं अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु उसकी 7 पुश्तों तक उसके सारे कामों के लिए काफी हो जाऊंगा। वला विन का सफत मुरीदी लिल मशरिक़ व अना बिल मग़रिब लसतरतुहा, और मेरा मुरीद मशरक में बेपर्दा हो जाए और मैं मगरब में हूं, मैं वहीं से उसको ठांप दिया करता हूं। व इज़्ज़ति रब्बी व जलालिही व अना यदी अला मुरीदी कस्समाई अलल अर्द, फरमाया मैं अपने रब के इज्जत और जलाल की कसम खाता हूं, मेरा हाथ मेरे मुरीद के सर पे ऐसे है जैसे जमीन पर आसमान है। व इल्लम यकुन जय्यदन, वो जो मेरा मुरीद कामिल नहीं है तो क्यों घबराने की बात है। अना जय्यदुन, फरमाया मैं अब्दुल कादिर तो कामिल हूं, हम उनका क्यों ना जिक्र करें। अय्युमा मुस्लिम